गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो ये क्लास है, जो वीडियो है, ये होगी क्लास 6 के लिए। किसके लिए? क्लास 6 के लिए। और आज मंडे है तो आपने शेड्यूल देखा होगा कि मंडे को मैथ, साइंस और इंग्लिश का शेड्यूल है। तो अभी हम जो आपको ये लेक्चर होगा, जो ये वीडियो होगा, वो क्लास 6 की इंग्लिश का होगा। ठीक है, तो वेलकम आप सभी लोगों का आधार चिल्ड्रन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस इंग्लिश के बाद अभिषेक सर आपको मैथ का एक वीडियो अभी अपलोड करेंगे, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। आज आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, क्योंकि काफी दिनों से आप फ्री बैठे हुए हो। 23 मार्च से बिल्कुल छुट्टियां चल रही थी आपकी, होली भी अच्छे से मना ली। तो होली तो अब होली आपकी, अब इसके बाद आगे क्या करना है? पढ़ाई करना है। वेरी गुड। तो कौन सा हमारा पोएम है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक कौन सी है। वही टेक्स्ट बुक आपको ओपन करना है। ओके, तो ये देखिए स्मार्ट इंग्लिश, ये देखिए स्मार्ट इंग्लिश, यही है ना बच्चों, स्मार्ट इंग्लिश क्लास 6। वेरी गुड। तो क्लास 6 के बच्चों का है। और जरा आप लोग ओपन करके रहो, बिल्कुल ओपन कर लो। और हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी पोएम है। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, वो एक पोएम है। क्या है बच्चों? एक पोएम है। पोएम का नेम क्या है? इंडियन वीवर्स। क्या नेम है बच्चों? इंडियन वीवर्स। मीन्स क्या होता है इसका? भारतीय बुनकर। बुनकर जानते हैं, वीवर्स इसको बोलते हैं। अभी हम आपको बता देते हैं। और जिसने कंपोज किया है इस पोएम को, वो पोएटेस कौन है? सरोजिनी नायडू। ओके, तो हम सबसे पहले आज इस फर्स्ट चैप्टर की मीनिंग्स राइट करेंगे। जैसा कि आपको पता है मीनिंग्स राइट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या ऊपर, सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे चैप्टर का नंबर। चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों? 1 है। कौन सा बच्चों? 1, चैप्टर 1। ओके, अंडरलाइन ऐसे कर देंगे। फिर इसके बाद चैप्टर का नेम हम लोग मेंशन करेंगे। तो चैप्टर का नेम क्या है? इंडियन वीवर्स, ऐसे मेंशन करेंगे, इंडियन वीवर्स, ऐसे इंडियन वीवर्स, इसको भी अंडरलाइन आप लोग कर देंगे। और फिर हम सीधे स्केल के थ्रू इजिली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरे पेज को। हेडिंग मेंशन करने के बाद जो भी हमारा पेज है उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या राइट करेंगे? वर्ड। क्या राइट करेंगे? वर्ड। एंड इन द सेकेंड कॉलम यू हैव टू राइट मीनिंग। क्या राइट करना है आपको? मीनिंग राइट करना है। फर्स्ट कॉलम में वर्ड एंड सेकेंड कॉलम में मीनिंग। तो ये सारा कुछ आपको ब्लैक पेन से लिखना था। किससे लिखना था? ब्लैक पेन का यूज करना था। नाउ अब जब हम वर्ड मीनिंग राइट करेंगे तो फिर हम क्या यूज करेंगे? ब्लू पेन यूज करेंगे। रेडी हो गए सब लोग? ब्लू और ब्लैक पेन के साथ फर्स्ट लेसन की मीनिंग यूज करना है। तो जरा हम समझ लेते हैं कि ये जो पोएम है इंडियन वीवर्स, इसका मीन्स क्या है। जो हमारी जो पोएटेस हैं, जो सरोजिनी नायडू जी हैं, उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है, इसकी रचना की है। तो इसका मीन्स क्या है, चलिए देखते हैं। इंडियन वीवर्स, तो सबसे पहले आपको समझना है कि वीवर्स मीन्स होता क्या है। आपको पता है हम और आप लोग कपड़े पहनते हैं। ये कपड़े किससे बनते हैं? यार्न से बनते हैं। यार्न मतलब धागे से बनते हैं। तो जब किसी धागे को कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो वीव किया जाता है। वीव मतलब बुनना। क्या होता है? उसकी बुनाई की जाती है। तो जो उसको बुनता है उसको वीवर कहते हैं। जैसे वर्क मीन्स काम, तो वर्क को करने वाला वर्कर है ना। जो रीड करता है वो रीडर, जो टीच करता है वो टीचर। इसी तरह से जो वीव करता है वो वीवर, यानी कि जो धागे से कपड़े को वीविंग करता है, बुनता है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? वीवर हो जाता है। तो इंडियन वीवर्स, तो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे वीवर्स हैं जो क्या करते हैं? धागे से कपड़े की बुनाई करते हैं। यार्न टू फैब्रिक, यार्न टू क्लॉथ, और वो अलग अलग तरह के कपड़े वीव करते हैं, बुनते हैं। तो जरा देखते हैं इस पोएम में कि जो इंडियन वीवर्स होते हैं वो किस तरह के कपड़े हमारे और आपके लिए बुनते हैं। तो जो पोएटेस हैं, जो कवियत्री हैं, पोएटेस हैं, जो वो क्या पूछती हैं? किससे? हमारे इंडियन वीवर्स से, कि आप क्या बुनते रहते हो। जब आप देखो मॉर्निंग टाइम में आप क्या वीव करते हो। तो देखिए जल्दी से रीडिंग भी कर लेते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मीन्स क्या होता है बच्चों? ये फर्स्ट मीनिंग देखिए हमको मिल गई, ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है सुबह। क्या होता है बच्चों? सुबह, मॉर्निंग भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो क्या पूछा उन्होंने? वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, कि वीवर्स क्या वीव करते हो, क्या बुनते हो ब्रेक ऑफ डे, सुबह। और कहते व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। व्हाई डू यू वीव, तुम क्यों बुनते हो? अ गारमेंट, एक कपड़ा, सो गे, गे मतलब चमकीला। सेकंड मीनिंग देखिए हमको मिल गई, GAY। यहां कपड़े की क्वालिटी के लिए कहा गया कैसा? चमकीला। ओके, ये देखिए
ऐसे। गारमेंट तो आप जानते ही हो, गारमेंट मींस कपड़ा होता है। तो फर्स्ट लाइन में क्या पूछा पोएटिस ने पूछा वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, कि आप सुबह क्या बुनते हो, और जो आप बुनते हो तो व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, आप इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो। थर्ड लाइन देखिए, कहते कि जो कपड़ा तुमने बुना है ये कैसा है, ये ब्लू है। कैसा है, नीला कपड़ा है, चमकदार नीला कपड़ा है। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलिकॉन बर्ड, वो कैसा है, विंग के जैसा है। विंग मीन्स जानते हैं बच्चों क्या होता है, WING। विंग मीन्स क्या होता है, पंख। क्या होते हैं बच्चों, पंख, विंग। तो कैसा है, ब्लू विंग है। कैसे, हेलिकॉन बर्ड की तरह। हेलिकॉन जानते हैं ना, किंगफिशर जो पक्षी होता है उसके लिए हेलिकॉन बर्ड कहते हैं। फिर फोर्थ लाइन में वो आंसर देता है। कौन आंसर देता है बच्चों, जो वीवर, जो कपड़े बुन रहा है। जब पूछा कि तुम इतने सुबह इतने चमकीले कपड़े किसके लिए बुनते हो, तो थर्ड और फोर्थ लाइन में वो आंसर देता है वीवर। थर्ड लाइन में क्या कहता है कि ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलिकन वाइल्ड, हम लोग इस जो किंगफिशर पक्षी के जो पंख होते हैं नीले, जो इस तरह का कपड़ा वी वीव हम बुनते हैं द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो रॉब्स मीन्स भी क्या होता है बच्चों, ROBES। रॉब्स मीन्स होते हैं कपड़े। क्या होते हैं, कपड़े। और ये ऐसे कपड़ों के लिए आउटफिट जो बाहर हम लोग पहनते हैं तो उसको रॉब्स बोलते हैं। लेकिन बी केयरफुल, एक मीनिंग बच्चों होती है ROB, रॉब, ये अलग होता है। इस रॉब का मीन्स होता है लूटना, और अगर हम ROBE कर दें तो इस रॉब का मतलब क्या होता है बच्चों, कपड़े होते हैं। क्या होते हैं, कपड़े। तो आपने देखा किस तरह से एक ई हमने ऐड कर दिया तो कितना डिफरेंस आ गया मीनिंग में। समझ आ रहा बराबर, वेरी गुड। अरे अच्छे बच्चे हो। तो ये रॉब मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है लूट लेना, किसी को जबरदस्ती पकड़ के उसके पैसे छीन लेना, उसका सामान छीन लेना। और इस रॉब का मतलब क्या होता है, इस रॉब का मतलब होता है कपड़े। तो इसी रॉब से रॉबर बना है। रॉबर जानते हैं ना, रॉबर डाकू लुटेरे जो होते हैं। लेकिन आपको ये नोट नहीं करना, आपको कीप इन माइंड, आपको क्या करना है, याद रखना है, माइंड में आपको बना के रखना है कि रॉब में क्या डिफरेंस होता है। तो वो जो वीवर होता है वो कहता है कि वी वीव, हम बुनते हैं द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। न्यू बॉर्न जिसका भी जन्म हुआ है, जो छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, तो कहता है कि हम ये जो सुबह सुबह चमकीले कपड़े बुनते हैं, ये पता कैसे कपड़े हैं, ये नीले और चमकदार कपड़े हैं, एक हेलिकॉन वाइल्ड, एक किंगफिशर पक्षी के पंख की तरह हैं। और ये जो रॉब्स हैं, ये जो कपड़े हैं, रॉब्स जो कपड़े हैं वो किसके लिए हैं, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए हैं। समझा के बच्चों, वेरी गुड। ये 4 लाइन्स हो गई। तो फर्स्ट की 2 लाइन्स में पोएट ने क्वेश्चन पूछा, और जो लास्ट की 2 लाइन्स थी उसमें जो वीवर्स हैं, जो भारतीय बुनकर हैं, वो आंसर देते हैं। वेरी गुड। चलिए अब फिर से देखिए क्वेश्चन क्या पूछती है पोएटिस। नेक्स्ट, वीवर वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, एट फॉल ऑफ नाइट। अब क्या, फॉल ऑफ नाइट, जब रात समाप्त होने वाली होती है ना। फॉल ऑफ नाइट मतलब मॉर्निंग का जो टाइम होता 3 और 4 o'clock, आफ्टर 12 o'clock के बाद में, मिडनाइट के बाद का। तो कहते हैं कि वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, कि अब तुम रात के समय इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो, ये फिर से पूछा क्वेश्चन। तो वीवर्स क्या कहते हैं जरा सुनिए। ब्राइट मीन्स तो आपको पता है ना, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला। देखिए आपकी रीडिंग भी हो रही है लाइन टू लाइन, और हम लोग मीनिंग भी राइट करते जा रहे हैं। वेरी गुड। अरे अच्छे बच्चे हो आप लोग, 6th क्लास में हो, आपको जल्दी से कंप्लीट करना है। रीडिंग और प्लस क्वेश्चन, आपके जो मीनिंग्स है दोनों आपको कर लेना है। तो क्या पूछा, पहले क्या पूछा, तो उसने बताया कि हम जो ब्लू कलर का चमकीला कपड़ा है, यह किसी न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए है। फिर पूछते हैं कि रात में तुम इतना चमकीला कपड़ा किसके लिए बुनते हो, तो क्या कहा, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक। प्लम्स मतलब, इसका भी मतलब पंख होता है बच्चों। तो लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। तो जो पीकॉक के पंख होते हैं कैसे होते हैं, पर्पल होते हैं और ग्रीन होते हैं। तो वीवर कहता है कि जो रात में हम ये कपड़ा बुन रहे हैं वो पीकॉक, मोर के पंख के तरह के कपड़े हैं। और वो किसके लिए हैं, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। मैरिज वेल्स, मैरिज मतलब शादी, वेल मतलब जानते हो, ये ऐसे घूंघट जो डालती है कौन, क्वीन, जो रानी होती है। तो कहते हैं, वीवर कहते हैं कि रात में हम जो ये कपड़े बुनते हैं ये चमकीले कपड़े हैं। कैसे चमकीले कपड़े हैं, जैसे पीकॉक के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, वैसे ये हैं पर्पल और ग्रीन कलर के। तो ये क्या हैं, ये है, ये वेल हैं। किसके लिए वेल्स है ये, VEIL। वेल मीन्स होता है बच्चों घूंघट। क्या होता है, घूंघट होता है। वेरी गुड।
तो देखिए किसके लिए रात में कपड़े बुनते हैं जो वीवर्स हैं, वो एक रानी के घूंघट के लिए कपड़े बुनते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट ये मीनिंग्स हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं ऐसे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रीडिंग भी करते जाएंगे। और क्या करते जाएंगे कि अभी रीडिंग के साथ साथ हम लोग मीनिंग भी राइट करते जाएंगे। देखिए जल्दी से, वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल। सोलेम मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। क्या होता है, सोलेम, पवित्र। अब फिर से पोएटिस पूछती हैं कि तुम इतना पवित्र, जो गंभीर है, मतलब धार्मिक जो कपड़ा है इस तरह का व्हाइट कलर का, कैसा है। वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट। मून लाइट आप जानते हैं, चांदनी, जो सनलाइट होती है दिन के टाइम में, और रात के टाइम में चंद्रमा की जो होती है उसको मून लाइट बोलते हैं। तो पूछते हैं कि अब इतना व्हाइट कपड़ा तुम बुन रहे हो, सफेद बिल्कुल है, ये किसके लिए इतना, ये तो बड़ा साफ सुथरा पवित्र कपड़ा लगता है, सोलेम लगता है। तो कहता है कि व्हाइट एज द फीदर ऑफ, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, एक पंख की तरह सफेद, बादलों की तरह सफेद। क्लाउड मीन्स ये आपको पता है बादल होते हैं। तो ये क्या है, वी वीव अ डेड मैन्स फर्नेल श्राउड। हम ये एक जो डेड मैन होता है, जो व्यक्ति मर जाता है, उसका जो क्या होता है, उसका जो फिनरल होता है, फनरल होता है ना, फनरल मतलब अंतिम संस्कार। तो उस फनरल के समय क्या होता है फिर बच्चों, डेड बॉडी को हम लोग एक कपड़ा डालते हैं ऊपर से, उसको क्या बोलते हैं, श्राउड बोलते हैं। तो देखिए 2 मीनिंग्स आपको मिल गई। एक क्या हो गई, FUNERAL, फनरल। फनरल मीन्स क्या होता है बच्चों, अंतिम संस्कार। क्या होता है बच्चों, अंतिम संस्कार। ओके। और श्राउड मीन्स क्या होता है, श्राउड मीन्स होता है कफन। क्या होता है, कफन। श्राउड मीन्स क्या होता है बच्चों, कफन। कफन किसके लिए यूज होता है, जो व्यक्ति की, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद जो उसको हम लोग ढक देते हैं। तो कितने तरह के कपड़े बुनता है वीवर्स, देखिए पूरी पोएम में फर्स्ट जब क्वेश्चन किया तो बताया कि हम एक जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसके लिए बुनते हैं। फिर इसके बाद रात में किसके लिए बुनते हो भाई, तो रात में हम बुनते हैं एक क्वीन के वेल के लिए, एक रानी के घूंघट के लिए। और लास्ट में क्या बताया कि एज क्लाउड एज फीदर, एज व्हाइट एज फीदर एंड क्लाउड, कि हम पंख और बादल की तरह सफेद कपड़े बुनते हैं एक डेड मैन के फनरल श्राउड के लिए, यानी कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके कफन के लिए। तो बच्चों ये मीनिंग्स आपको कंप्लीट कर लेना है, लाइन बाय लाइन रीडिंग भी आपकी करा दी, तो ये लेसन आपका मीनिंग और रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे, तो आप लोग और अच्छे से रीडिंग कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।